ये 2.5 किलो का हाथ है। जब ये पड़ता है तो दुश्मन उठते नहीं, उड़ जाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनेरा का क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो माँ कसम ऐसा टेस्ट पेपर लूँगा कि कोई भी 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं ला पाएगा। सुन ले तातिया, कान खोल कर ये। गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है अपने अंदर की, तपिश को पहचानो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। थोड़ा सा डायलॉग मार दिया कि फ्रेश हो गए तुम लोग झुक रहे थे, औंग रहे थे, अब तुम लोग फ्रेश हो गए, बढ़िया से पढ़ सकते हो, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, हमने मोनेरा के बारे में पढ़ लिया कि क्या है, सेल वॉल कैसा होता है, उसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, कहाँ पाए जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा में हम देखेंगे कि मोनेरा को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, 2 सेक्शन में। पहला को कहा गया है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा को कहा गया है यू बैक्टीरिया। तो हमें एक आंसर पता चला कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा अगर आएगा तो क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। फर्स्ट वन इज आर्की बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसलिए है मोनेरा में क्योंकि मोनेरा का जो मेन सोल है, मेन ये है मेंबर है, वो बैक्टीरिया है। सारा का सारा बैक्टीरिया इसी किंगडम में आते हैं, मोनेरा किंगडम में। तो आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। आर्की बैक्टीरिया की अगर बात करें तो आर्की बैक्टीरिया को हम एंशिएंट प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो सेल स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो बड़ा प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन काल से मिलता जुलता है। प्राचीन काल में जो अवशेष मिले होंगे, जो बॉडी मिली होगी, उसी तरह से ये मिलता जुलता है। तो आर्की बैक्टीरिया को प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। दूसरा, ये बड़ा रिजिड होता है, सेल जो इनका स्ट्रक्चर होता है बड़ा रिजिड होता है। ये बड़े हार्श सिचुएशन में पाए जाते हैं। वैसे सिचुएशन में पाए जाएंगे जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ना हो। वैसे सिचुएशन में भी पाए जाएंगे जहाँ पे क्या हो, लो पीएच वैल्यू हो। वैसे सिचुएशन में भी पाए जाएंगे कि जहाँ पे क्या है, हॉट स्प्रिंग हो, गर्म हो, एक्सट्रीमली हॉट सिचुएशन हो, इकोसिस्टम हो, वहाँ पे भी पाए जाएंगे। तो ये आर्की बैक्टीरिया का क्या है, हो गया आपको क्लासिफिकेशन देख लिया कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। फर्स्ट वन इज मिथानोजेंस, दूसरा है हेलोफाइल, थर्ड वन इज हार्मोएसिडोफाइल्स। मिथानोजेंस, मिथानोजेंस नाम से ही पता चल रहा है, मीथेन से बना है मिथानोजेंस, मतलब कि मीथेन के फॉर्मेशन में इसका योगदान होगा। किसका, ये आर्की बैक्टीरिया का टाइप है। तो मिथानोजेंस इज आल्सो आर्की बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स इज आल्सो इज आर्की बैक्टीरिया, और थर्मोएसिडोफाइल्स आल्सो इज आर्की बैक्टीरिया। 3 टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। फर्स्ट वन इज मिथानोजेंस, सेकंड वन इज हेलोफाइल, थर्ड वन इज थर्मोएसिडोफाइल्स। क्लियर। अब ये जो मिथानोजेंस है, मिथानोजेंस कहाँ पे सर्वाइव करेंगे, इनकी जो लिविंग कंडीशन है वो एनएरोबिक होगी। मिथानोजेंस की लिविंग कंडीशन क्या होगी, एनएरोबिक होगी। बाबू, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, मैंने पहले भी कहा है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। जो मैं पढ़ा दूंगा वो कहीं नहीं मिलने वाला है भैया, समझा। हकीकत से वाबस्ता हो, ये समझिए ज़िंदगी में एडुकेशन का क्या अहमियत है। और जो बोल रहा हूँ समझो, लिखो, रट्टा मारो, जो करना व्हाटएवर तुम करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि रट्टा मारना ठीक नहीं है, सिर्फ समझना नहीं भैया। मुझे एंड ऑफ द डे रिजल्ट चाहिए। जो मैं टेस्ट लूँगा, जो मार्क्स आएगा, जो एग्जामिनेशन होगा, उसमें आउट ऑफ चाहिए। मतलब कि 100 है तो 100, 10 है तो 10, 500 तो 500, 720 तो 720, मतलब पूरा चाहिए। उसके लिए आपको रट्टा मारना है, समझना है, 100 बार मेरे से पूछना, 200 बार पढ़ना। पर भैया पढ़िएगा, यहीं पढ़िएगा, कहीं पे भी पर नंबर उठेगा मेरे ही पास से भैया, तो ध्यान दीजिए थोड़ा ना। तो चलो कम टू द पॉइंट। आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप से होते हैं, मिथानोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथानोजेंस क्या होते हैं, एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। एनारोबिक किसको कहते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 9-10 में। जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो, वहाँ भी सर्वाइव करेगा कौन, आर्की बैक्टीरिया का मिथानोजेंस। गट ऑफ रूमानेंट में पाया जाता है। रूमानेंट आप बेसिकली काउ बफेलो को बोलते हैं, काउ बफेलो को रूमानेंट बोलते हैं। रूमानेंट इसलिए बोलते हैं कि काउ बफेलो के पेट में, स्टमक में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। जो पहला चैम्बर होता है उसको रूमेन बोलते हैं, तो उसी रूमेन के नाम पे ये रूमानेंट पड़ा। रूमानेंट पड़ा मतलब कि किसका, काउ बफेलो का बात हो रही है। तो ये गट मतलब पेट पे, रूमानेंट के काउ बफेलो के पेट में पाए जाते हैं। दूसरा,
मिथेनोजेंस का कि ये मीथेन फॉर्मेशन में काम करते हैं। कमर्शियली जब देखोगे कि जहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, गोबर गैस का जो फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे इसका यूज होता है। किसका? मिथेनोजेंस का। ये मिथेनोजेंस कौन है? आर्कीबैक्टीरिया का टाइप है। तो आप कह सकते हो कि मिथेनोजेंस इज आल्सो आर्कीबैक्टीरिया। क्लियर? तो समझ गए कि एनारोबिक लिविंग कंडीशन एनारोबिक होगा। गट्स ऑफ रूमिनेंट काउ बफेलो में पाया जाएगा। रूमिनेंट इसलिए कहा जाता है कि 4 चैम्बर होते हैं काउ बफेलो के पेट में। सबसे पहला चैम्बर को र्यूमन कहते हैं। थर्ड वन इज की इनका कमर्शियली बड़ी यूज है मीथेन गैस के फॉर्मेशन में। दूसरा टाइप है हेलोफाइल। हेलोफाइल्स आपको सलाइन और साल्टिक कंडीशन में पाए जाते हैं। बहुत साल्टी कंडीशन में जहाँ पे नमक ही नमक है, बड़ा हार्श कंडीशन है, वहाँ पे पाए जाते हैं हेलोफिल्स। क्लियर रहेगा? हेलोफिल्स इज द टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। लिविंग कंडीशन इज सलाइन एरिया और सॉल्टी एरिया। क्लियर? थर्ड वन इज थर्मोएसिडोफाइल। थर्मोएसिडोफाइल हॉट एंड एसिडिक कंडीशन में पाए जाते हैं। लिविंग इन हॉट एंड एसिडिक कंडीशन। हॉट झरना जो होते हैं, हॉट स्प्रिंग जो होते हैं, वहाँ पाए जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता है कि 80 डिग्री सेल्सियस तक भी ये सर्वाइव करते हैं। बाप रे बाप, 40-42 डिग्री है तो ससुरा यहाँ चर्बी पिघल रहा है। 80 डिग्री में भी ससुरा ही सर्वाइव करता है। कितना खतरनाक है भैया। तो दिस इज द 3 टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। फर्स्ट वन इज मिथेनोजन, सेकंड वन इज हेलोफिल्स, थर्ड वन इज थर्मोएसिडोफिल्स। क्लियर? अब हम यू बैक्टीरिया पे आते हैं। यू बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया की तरह क्या है? मोनेरा का क्लासिफिकेशन है। तो ये यू बैक्टीरिया एडवांस फॉर्म है। किसका एडवांस फॉर्म है? तो आर्कीबैक्टीरिया का एडवांस फॉर्म है। और क्या है? इसमें सेल वॉल पाए जाते हैं। कैसे सेल वॉल पाए जाते हैं? रिजिड सेल वॉल पाए जाते हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा आता है कि मोनेरा में रिजिड सेल वॉल कहाँ पाए जाते हैं? रिजिड सेल वॉल मोनेरा में यू बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का बने होते हैं। क्लियर? एकदम याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकन का रिजिड सेल वॉल, कठोर कठिन सेल वॉल बने होते हैं मोनेरा के यू बैक्टीरिया में। क्लियर? ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब चलना, चलते हैं। क्यों चलते हैं? इनमें फ्लैजेला पाया जाता है, इसलिए ये मोटाइल होते हैं। क्लियर हो गया इतना? एक बार फिर से दोहरा देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। मोनेरा का 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल। मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? एनारोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। गट ऑफ रूमेंट में पाए जाते हैं काउ बफेलो। एंड कमर्शियली इसका यूज होता है मीथेन फॉर्मेशन में। हेलोफाइल्स आपको साइलेंट और साल्टिक कंडीशन में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट एंड एसिडिक में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि 80 डिग्री सेल्सियस में भी ये थर्मोएसिडोफाइल सर्वाइव कर जाते हैं। यू बैक्टीरिया एडवांस होते हैं। किससे एडवांस होते हैं? आर्कीबैक्टीरिया से एडवांस होता है। रिजिड सेल वॉल इसमें होता है यू बैक्टीरिया में, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। मोटाइल होता है फ्लैजेला के वजह से। क्लियर? उम्मीद है कि समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो माँ कसम ऐसा टेस्ट लूँगा, ऐसा टेस्ट लूँगा कि ये 2.5 किलो का हाथ जब तुम पे पड़ेगा तो माँ कसम सब तुम्हें याद हो जाएगा। तो ध्यान से सही से पढ़ोगे। और क्या बच गया इसमें पढ़ना? देख लेता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा हो गया, हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया। अब टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया भी बता दिया मैंने क्या है। आर्कीबैक्टीरिया से एडवांस्ड है। ठीक है? रिजिड सेल वॉल का बना होता है। थर्मोएसिडोफिल्स उसको बोलते हैं। नहीं सॉरी, रिजिड सेल वॉल का है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का ये बना होता है रिजिड सेल वॉल। मोटाइल होता है। मोटाइल क्यों होता है? फ्लैजेला की वजह से। अब ये टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, वैसा न्यूट्रिशन जो खुद बनाए, है ना, खुद बनाए। अब ऑटोट्रॉपिक में भी 2 तरह के होंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, पढ़ा चुका हूँ। फोटो मतलब सनलाइट से जो एनर्जी लेकर खाना बन रहा है, दैट इज फोटो। कीमो मतलब कि केमिकल रिएक्शन होकर जो बन रहा है,
है ना, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं वहाँ से जो एनर्जी मिल रहा है दैट इज कीमो ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में 3 तरह के होंगे। हेटरोट्रॉपिक में 3 तरह के होंगे आपको, सैप्रोफाइटिक, पारासिटिक और क्या होगा, सिम्बायोटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड डिकेन्स से खाना बन रहा है। पैरासाइटिक लिविंग होस्ट है, बॉडी के अंदर किसी के भी जानवर के, इंसान के। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे से पे डिपेंडेंट है और फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, क्लियर, डीप नहीं जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर पर मेरा देखिए, प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें सारा ये डिफाइन कर चुका हूँ। अब अगला 1-2 एपिसोड के बाद ये पूरा मोनेरा, अभी तो शॉर्ट में पढ़ाना ना, न्यूट्रिशन अलग पढ़ाया, क्लासिफिकेशन अलग पढ़ाया, सेल वॉल अलग पढ़ाया। अभी मोनेरा का कंप्लीट लेक्चर एक वीडियो में आएगा आप लोगों को, राइट, सारे को एक जगह कंपाइल करके। तो समझ में आ गया कि ये टाइप ऑफ क्या है, यू बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में 2 होंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक जो कि सनलाइट ट्रैप करके खाना बनेगा, कीमो ऑटोट्रॉपिक जो कि केमिकल रिएक्शन से खाना बनेगा, एंड हेटरोट्रॉपिक 3 तरह का होता है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। सैप्रोफाइटिक जो डेड डिकेइंग से खाना बना रहा है, पैरासाइटिक लिविंग होस्ट से खाना यूज़ कर रहा है और उसको बीमार कर रहा है, एंड सिम्बायोटिक जो एक दूसरे के रिलेशनशिप पे, जैसे कि आप दलहन पौधे में देखेंगे कि राइजोबियम क्या करता है कि रूट में बैठा हुआ है, अपना खाना नाइट्रेट से बना रहा है, ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके बना रहा है और पौधे को भी फायदा हो रहा है। तो सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे के रिलेशन पे एक दूसरे से फायदा हो रहा है। मोटा मोटा समझ में आया। अम्मी जान कहा करती थी, पढ़ाई से बेहतर कोई चीज़ नहीं थी। पढ़ो बच्चों, पढ़कर कामयाबी हासिल की जा सकती है। और अम्मी जान हो या अब्बू जान हो या चचा जान हो, जान तो आखिर जान होते हैं और जान कभी गलत नहीं बोलते। जस्ट किडिंग, मजाक करो, समझो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।